तो गाइस मैं हूं तो और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। एंड जॉन सीना ने कुछ ऐसा रिवील किया भाई जिसको सुनने के बाद मैकइंटायर के लिए यार अच्छा नहीं लग रहा है। मैकइंटायर के लिए यार कभी अच्छा नहीं लगता है, इनके साथ बहुत ही इनजस्टिस होता है। मैकइंटायर एंड जॉन सीना हमें लास्ट ईयर जॉन सीना के फेयरवेल टूर में नहीं देखने को मिला। काफ़ी सारे फैंस इस मैच के लिए विश कर रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली वी ऑल नो कि नहीं हुआ बिकॉज उतना टाइम ही नहीं था, उतने स्लॉट्स ही नहीं खाली थे। लेकिन एक्चुअली ये वाला मैच प्लान किया गया था फॉर क्राउन जूल। ऐसा खुद जॉन सीना ने नो कॉन्टेस्ट रेसलिंग के साथ बात करते हुए बताया कि क्राउन जूल में एजे स्टाइल्स के साथ इनका मैच कभी प्लान्ड था ही नहीं। ओरिजिनल प्लान्स थे जॉन सीना वर्सेस ड्रू मैकइंटायर के मैच के लिए। बाद में पिवट किया इन्होंने, प्लान्स चेंज हो गए बिकॉज इंटरनेट कुछ और चाहता था, लोग कुछ और चाहते थे। एंड डब्ल्यूडब्ल्यू को लगा कि ठीक है यही करते हैं। लाइक डब्ल्यूडब्ल्यू को लगा कि इंटरनेट जब चाह रहा है, फैंस की यही डिमांड है, तो देन व्हाई नॉट। तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने बोला कि अपन करेंगे एजे स्टाइल्स एंड जॉन सीना का मैच। एंड इस कारण से हमें एजे स्टाइल्स जॉन सीना का मैच देखने को मिला, ना ही ड्रू मैकइंटायर एंड जॉन सीना का। मैकइंटायर की विश थी कि वो जॉन सीना को फेस करे, बट वी ऑल नो भाई मैकइंटायर के साथ हमेशा ही गलत होता है। तो मैकइंटायर की विश को इन्होंने साइड रखा, बोला कि ए साइड रहे, हम लोग इंटरनेट की सुनेंगे। तो इंटरनेट का सुना इन्होंने एंड अनफॉर्चुनेटली मैच में नहीं देखने को मिला। हालांकि एजे स्टाइल्स एंड जॉन सीना का मैच डेफिनेटली बहुत ही क्रेजी था, लेकिन शायद एक दो जगह ना वेस्ट कर दी इन्होंने अपॉर्चुनिटीज। लोग कह रहे हैं कि लेसनर के अगेंस्ट वेस्ट कर दिया। अबे पागल हो क्या, लेसनर के अगेंस्ट कोई वेस्ट नहीं हुआ। मैच अच्छा नहीं था डेफिनेटली, लेकिन हाइप तो थी ना उससे पहले। लोगन पॉल के अगेंस्ट वेस्ट कर दिया, चलो मैं इसका हल्का सुन भी सकता हूँ, लेकिन किसी के दिमाग में आर ट्रूथ का नाम नहीं आ रहा है। आर ट्रूथ के अगेंस्ट जो इन्होंने किया, आर ट्रूथ के अगेंस्ट जॉन सीना का मैच करने की नीड थी ही नहीं। जॉन सीना ने इनिशियली मतलब ज़्यादा डेट्स भी ऑफर किए थे, वो भी इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, तो इसलिए मैकइंटायर के साथ गलत हुआ। अगर मैकइंटायर आर ट्रूथ की जगह मैकइंटायर को डालते तो कोई दिक्कत था, लेकिन इन्होंने बोला कि नहीं हमें तो आर ट्रूथ ही डालना है। तो ठीक है भाई, कॉमेडी करनी थी इनको पिछले साल, तो कॉमेडी कर लो, देख लो मैकइंटायर के साथ क्या हुआ। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में, जो कि क्रिस जेरिको को लेके। क्रिस जेरिको के डब्ल्यूडब्ल्यू रिटर्न को लेके अब क्या है एक्सपेक्टेड अपडेट, वो मैं आपको बता देता हूँ। बिकॉज फिलहाल एईडब्ल्यू ने कॉन्ट्रैक्ट को फ्रीज कर दिया। सुबह वाली वीडियो आपने देखी होगी तो आपको पता होगा कि क्या अपडेट है। क्रिस जेरिको कॉन्ट्रैक्ट को दिया गया है फ्रीज, एंड अब शायद वो मिस्ट्री बॉक्स के अंदर नहीं है। इसकी भी बात अभी हम लोग आगे करने वाले हैं। फिलहाल अब अगर इनको फ्रीज कर दिया गया है तो कब इनको एक्सपेक्ट करना चाहिए। एक चीज है, जब कॉन्ट्रैक्ट फ्रीज हो जाता है ना, तो उसके बाद सुपरस्टार्स थोड़े ऐसे से हो जाते हैं कि भाई ये कंपनी मेरे कॉन्ट्रैक्ट को फ्रीज कर रही है, नहीं चाहती कि मैं कहीं और काम करूं, तो रिलेशंस खराब हो जाते हैं। तो इनके रिलेशंस डेफिनेटली एडब्ल्यू के साथ अच्छे नहीं होंगे। इसके बाद ये कब फ्री हो सकते हैं, तो ऐसा एक्सपेक्टेड है कि अगर ये फ्रीज लंबा है, एग्जैक्ट किसी को नहीं पता, अगर ये लंबा है तो भी समर स्लैम से लंबा नहीं होगा। तो अगर रेसलमेनिया मिस भी कर देते हैं जेरिको, तो भी आपको प्रोबेबली वो समर स्लैम तक वापस देखने को मिल सकते हैं। बट डिपेंड करता है डब्ल्यूडब्ल्यू पे ना, अगर वो समर स्लैम से पहले फ्री भी हो जाते हैं तो भी डब्ल्यूडब्ल्यू वाले समर स्लैम इनको लाना चाहेंगे तभी तो लाएंगे ना। फिलहाल काफ़ी कंफ्यूजन हो गई जेरिको को लेकर, इसीलिए एईडब्ल्यू के वेबसाइट से नहीं हटाए गए थे, बिकॉज इनके तो कॉन्ट्रैक्ट को ही फ्रीज कर दिया गया है। फिलहाल ये कुछ है क्रिस जेरिको को लेकर अपडेट। सैड है बट इट्स जस्ट हाउ इट गोज भाई। आगे बढ़ते हम लोग बात कर लेते हैं अपनी आखिरी अपडेट के बारे में, जो कि मिस्ट्री क्रिएट को लेकर। ज़्यादा कुछ है नहीं कवर करने को भाई, आजकल रात में अपडेट्स की कमी हो जा रही है थोड़ी, जैसे मतलब रेसलमेनिया करीब आ रहा है तो थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन अभी कमी हो जा रही है। लेकिन मुझे लगता है कि चेंबर के बाद रात के लिए कंटेंट काफ़ी हो जाएगा, 1-1.5 महीने के लिए बहुत ही कंटेंट हो जाएगा। तो अभी जितना है इतना काट लेते हैं। मिस्ट्री क्रिएट के अंदर कौन है या फिर क्या है, जरूरी नहीं है ना कि कौन है, मतलब कोई सुपरस्टार ही हो, कोई और भी हो सकता, मतलब कुछ और भी हो सकता है, उसका कोई ऑब्जेक्ट हो। तो रूमर्स का यही मानना है कि शायद मिस्ट्री क्रिएट के अंदर से कोई सुपरस्टार निकलेगा ही नहीं, कोई ऑब्जेक्ट निकलेगा। लेकिन ऑब्जेक्ट क्या निकलेगा भाई, कहीं 2K का कोई स्पॉन्सर तो नहीं है, मतलब 2K26 से रिलेटेड कुछ निकले। आई मीन इतना हाइप करने के बाद चेंबर में जब आप ओपन करोगे तो उसके बाद अगर कुछ क्रेजी नहीं निकला अंदर से, तो फैंस डिसअपॉइंट तो होंगे। फिर तुम भले बोलना कि मैंने थोड़ी बोला था कि तुमको एक्सपेक्ट करना है ये वो, लेकिन वी ऑल नो कि भाई आप इतना हाइप करोगे तो फैंस कुछ भी एक्सपेक्ट करेंगे। तो ऐसे में आप देखते हैं भाई क्या निकलता है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि इसके अंदर से कौन नहीं कुछ निकलेगा, यानी कि शायद कोई सुपरस्टार नहीं बल्कि कोई ऑब्जेक्ट निकल सकता है। आप लोग बताना भाई अगर ऑब्जेक्ट हो तो क्या हो सकता है, मतलब इस पे तो क्या ही सोचे हम। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए यही सारी अपडेट्स थी भाई, कुछ बची खुची। आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सी डब्ल्यूडब्ल्यू की अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।